शुक्रिया। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हौसला अफजाई करें आप लोग तालियों से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं नुदरत मजहबी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन। आज इस मंच पर मिलन समारोह प्रोग्राम में उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि किशनगंज की धरती पर आज भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी कोचाधामन, कौन कॉलेज है, किसान कॉलेज में उसका आगमन होने जा रहा है। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही खास है, इसलिए कि मैं लंबे समय से लोगों की खिदमत करती आ रही हूँ और मैं आज आधिकारिक रूप से राजद परिवार में शामिल हो रही हूँ। आज देश और बिहार की जो स्थिति है हम लोगों से छुपी नहीं है, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ अभी मौजूदा सरकार धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मेन मुद्दों से लोगों को भटकाने की काम कर रहे हैं। खासकर हमारे किशनगंज जो कि हमारे सीमांचल पिछड़ा है, खासकर बिहार जो युवा रोजगार के लिए परेशान है, जनता अफसरशाही से परेशान है और शिक्षा की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ सीमांचल कटाव में हजारों लोग हर साल बेघर हो जाते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को इन सब से कुछ नहीं पड़ी है। इसलिए हम सबों को एक साथ मिलके इस बार एकजुट दिखानी है और महागठबंधन की सरकार लानी है। और जितनी सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन सब से हम लोग ना बटे, नहीं तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को ही फायदा पहुंचेगी। आप सबों से, जितने भी मेरी माँ बहनें हैं, आप सब इस सोच के साथ आगे बढ़ें और महागठबंधन को मजबूत करें। समय नहीं है ज्यादा, इसलिए नहीं बोल। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट के लिए हमारे बीच बहुत देर से मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर, पूर्व मंत्री, बिहार के अक़लियतों के कद्दावर नेता जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। कोचाधामन के माननीय विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब हमारे बीच काफी देर से मौजूद है। बाईसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब हमारे बीच इस कार्यक्रम के गार्जियन जनाब पूर्व विधायक राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जनाब कमरुल हुदा साहब। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि शांति बना करके रखें। जिस तरह का हौसला और जज्बात के साथ इतनी लाखों की तादाद में किसान कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान में आप मौजूद हैं, मैं आपके हौसले और हिम्मत को सलाम करता हूं, आपके जज्बात का कदर करता हूं। आपकी ये खुशखबरी है, आपका जो मेहमान बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, अभी अभी खबर आई है कि अररिया से उनका काफिला काफी तेजी में यहाँ के लिए निकल चुका है, जो कि आपके रास्ते जहाँ पर शीतल नगर चौक में माननीय पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम
के सुंदरबाड़ी के सुंदर लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूं जितने भी छत पर हैं, कोई अप्रिय घटना न घट जाए। भाई मेरे क्या कहते हैं, आरजेडी के दीवानों और गठबंधन के दीवानों, सुंदरबाड़ी के सुंदर के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। 20 साल से एनडीए की हुकूमत है और अभी तो चाचा जी अचेत अवस्था में, अभी उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, हाईजैक कर लिया सब भागने वाला। वहां तो अब आरएसएस कोटा से बीजेपी कोटा चलता है, उनके दल में आरएसएस कोटा चलता है, तो उनके मंत्री ही कह रहे हैं दामाद आयोग का गठन करा दिया लोगों ने आरएसएस कोटा से। तो हम देखिए, उनका उम्र है, इज्जत है, सम्मान है, लेकिन एक बात तय है कि अब उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। अब कोई गाड़ी आप लोग नया खरीदिएगा तो 15 साल पुराना हो जाता है, तो उसके बाद सरकार भी इजाजत नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है, कब इंजन बैठ जाएगा कुछ पता नहीं। तो अब समय आ गया है कि बिहार की जनता, सीमांचल की जनता खटारा गाड़ी पे नहीं, बल्कि नए गाड़ी पर, नया सरकार पर जो है बनाने का काम करेगी और तेजी से इस इलाके का जो है विकास होगा। आप देखिएगा, ये सरकार खटारा हो चुकी है। यहां का असल मुद्दा है गरीबी का। आप सीमांचल के प्रति व्यक्ति आए देख लीजिए, इनकम देख लो एक एक आदमी का। पटना के लोगों का इनकम देख लो, आसमान और जमीन का फर्क है। इस दूरियों को हम लोगों को मिटाने का काम करना है। मास्टर साहब आए हैं, हमारे दल के सभी विधायक हैं, हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इनके आने से पार्टी जो है सीमांचल के इलाका में मजबूत होगा। और सभी लोगों का राय था कि मास्टर साहब को जो है पार्टी में लाया जाए, और ये आज वो दिन है। आज हम सब लोग देश के लिए, देश के संविधान के लिए एकजुट होने का काम किए, और यही समय की जरूरत थी। बताइए, समय की जरूरत थी कि नहीं थी? आज सीमांचल पर लोगों का बुरी नजर है, कुछ लोगों का बुरी नजर है। ये लोग कश्मीर को बांटने का काम किया। ये लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है जिससे हम लोगों की लड़ाई है। ये लोग लगातार साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर के आए, इन लोगों ने सरकार में बैठे लोग, नीतीश जी लोगों ने पास कर दिया। तब जाकर के मास्टर मुजाहिद जी ने निर्णय लिया कि ये आपके संपत्ति को छीनना चाहा। आपने कब्रिस्तान को, मतलब एक इंच जमीन नहीं देना चाहता कब्रिस्तान को। आप लोगों की संपत्ति को ये सरकार छीन करके पूंजीपतियों को देना चाहती है। हमने कहा है, हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून को कूड़ेदान में हम लोग फेंकने का काम करेंगे। इसको लेकर के हम सब लोगों ने विरोध किया, चाहे पार्लियामेंट हो, सड़क हो, विधानसभा हो। लेकिन आप देखिए, हमारे चाचा ने छू तक नहीं किया। आप समझ जाइए, देश में तानाशाही चल रही है। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। आप देखिएगा अभी कितनी बड़ी साजिश चुनाव से पहले ये लोग रच रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में? एसआईआर। ये एसआईआर यानी गरीबों को वोटर लिस्ट से हटाओ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी भाइयों को वोटर लिस्ट से नाम कटवाओ। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो इस देश के नागरिक नहीं रहिएगा। ये
बड़ी साजिश जो है चल रही है और इसी साजिश के खिलाफ हम सब लोग आपको जो संविधान ने वोट का अधिकार दिया है इसको ये लोग चाहते हैं कि छीन लिया जाए। लेकिन जब तक हम सब लोग हैं, खून का कतरा कतरा जब तक हमारे शरीर में है, आपके अधिकार को कोई भाई का लाल छीन नहीं सकता। हम लोग लड़ेंगे और हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने ऐसे नेता है जो कितना भी जुल्म ढाया गया हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया गया हो, मीडिया बीजेपी माइंडसेट की मीडिया गाली देती है, जंगल राज की बात करती है। दिन प्रतिदिन हम लोगों की लड़ाई प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्री से है। मुख्यमंत्री जी को देखा होगा आपने, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थाली खींच लिए थे मोदी जी का, आज बिहार आते तो पैर छूते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन आपके नेता आदरणीय लालू जी जेल में भी डाला गया हो, केस मुकदमा किया गया हो, मेरे भाई लोगों को नौकरी कैसे मिले इस पे काम होगा। इसलिए इस इलाका के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है हम लोग जो है काम करने का काम करेंगे। और भी काम है, अभी तो नकलची सरकार है। तेजस्वी का 1500 पेंशन बढ़ाएंगे, वृद्धा पेंशन, तो सरकार कहती है हम 1100 करेंगे। तेजस्वी ने नौकरी दिया तो अब सरकार कहती है कि हम भी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में देंगे। तेजस्वी ने कहा युवा आयोग का गठन कराएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग का गठन कराएंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला बहन माताओं के खाते में प्रति माह 2500 रुपया हम लोग खाते में डलवाने का काम करेंगे। देखिएगा कुछ समय के बाद ये सरकार भी जो है माई बहन मान योजना का नकल करने का काम करेगा। चलो इसी बहाने कम से कम हमारी जनता का तो भला हुआ। जो लोग सोचते नहीं थे, कम से कम आज तेजस्वी उसको घसीट करके गरीब को राहत दिलाने का काम करवा रहा है। और एएमयू डोमिसाइल तो हम लोग कर ही रहे, इसकी भी घोषणा हम लोग ने की। लेकिन एक बात सुनो, हम बोले हाउस में, मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए थे और उनका एक दूगो बीजेपी का उप मुख्यमंत्री, एक लाउड माउथ, एक फाउल माउथ। आपको पता है एक उप मुख्यमंत्री का चिट्ठा खोले, अब सुनिए खास बात सुनो भाई साहब। 2005 में सम्राट चौधरी का उम्र था 26 साल। कितना? 2005 में। और 2010 में हो गया 28 साल, यानी 5 साल में 2 साल बढ़े, बताइए। और 20 में हो गया 51 साल के, यानी 10 साल में 23 साल उम्र उनका बढ़ गया। ये उनका एफिडेविट है, अलग अलग चुनाव में अलग अलग वोट सर्टिफिकेट दिए हुए। ये भाजपा बड़का झूठा पार्टी, केवल और झूठ पे झूठ बोल रहे लोग। ये लोग देखिएगा नरेंद्र मोदी जी कूद कूद करके बिहार आएंगे। अभी बरसात का मौसम है ना भाई, अभी जुमलों की बारिश होगी, जुमलों की बारिश होगी। तो इन लोगों से सचेत रहना है, चुपचाप अपना मजबूती के साथ काम करना है और SIR में देखते रहिएगा कि आपका, आपके परिवार का, आपके दोस्त यार रिश्तेदारों का नाम ना कटे। अगर जिसका नाम कटा है, पार्टी में सभी नेता विधायक सभी लोग हैं, जिला के अध्यक्ष सब लोग हैं, उनको अपने अपने पंचायत की स्थिति बताइए। एक बार मेरे पास प्रमाण आ जाएगा तो आप लोगों की लड़ाई तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। तो बीजेपी नीतीश जी की गठबंधन के लोग सीमांचल के हमारे सुरजापुरी
और शेरशाहवादी भाइयों की तरफ जो है बुरी नजर से देखते हैं। हम बीजेपी को उसके मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। हमें उनकी बुरी नजर को उतारना आता है। तो आप लोग सब लोग एकजुट रहिएगा और हमारे पार्टी के जितने विधायक मास्टर साहब, आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी किसी को नाराज नहीं होने देगा। तेजस्वी किसी को भी नाराज नहीं होने देगा। ये हम इस मंच से हम ये कह करके जाते हैं।